द कपिल शर्मा शो में कृष्णा नजर आते हैं, वहां पर अलग अलग रूप में दिखते हैं, लेकिन आज वो कपिल के साथ नहीं बल्कि कश्मीरा के साथ हैं और उनके साथ हैं दो उनके छोटे टाबर और ये मना रहे हैं दिवाली। जी हाँ, इस बार दिवाली कुछ अलग है, 2 साल के बाद नॉर्मल दिवाली जो लग रही है। गई दिवाली। कॉमेडियन कृष्णा, उनकी बीवी कश्मीरा और उनके 2 छोटे छोटे बेटे दिवाली की खुशियां बांट रहे हैं और वो भी स्पेशली मीडिया कर्मियों के साथ। और इसकी कुछ खास वजह है। पहली वजह तो ये कि 2 साल के बाद ऐसी दिवाली आई है जो थोड़ी सी नॉर्मल लग रही है। दूसरी वजह ये कि अब बहुत जल्द थिएटर्स भी खुलने वाले हैं। और तीसरी वजह ये कि कृष्णा और कश्मीरा दोनों मीडिया कर्मियों से बहुत प्यार करते हैं। ये दिवाली ये पिछले 2 साल की जो दिवालियां गई हैं, दिवाला गया है, तो इसलिए इस बार ज्यादा एक्साइटमेंट है कि अब दिवाली लोग मना रहे हैं। अब जो है क्योंकि फिल्मी होने के नाते थिएटर्स भी खुल रहे हैं, तो उसकी भी एक एक्साइटमेंट है। बहुत पॉजिटिव साइन है, थैंक गॉड खुल गए, क्योंकि सिनेमा हॉल में देखने का मजा ही कुछ और है। क्योंकि मैंने हमेशा आपको नोटिस किया, हम चाहे अच्छे दिखे बुरे दिखे आप जरूर होते हैं। कभी कभी हम लोग रूड भी हो जाते, तो इसका ये मतलब नहीं कि वी डोंट केयर अबाउट इट। आई एम सो सॉरी फॉर ऑल दोस टाइम्स कि अगर कुछ ऐसा गलती से हुआ होगा, लेकिन आपको हम बहुत पसंद करते हैं। कृष्णा, कश्मीरा और उनके बच्चों ने ना सिर्फ पटाखे जलाए बल्कि वहाँ मौजूद मीडिया कर्मियों को मिठाई भी खिलाई और हाँ, कुछ खास तोहफे भी दिए। मगर थिएटर मालिकों के लिए फरियाद भी की। जरा सुनिए क्या है कश्मीरा की फरियाद। हम तो अभी एक्साइटेड हैं कि हमारी पिक्चर भी कंप्लीट हो गई है, तो अभी हमारी फिल्म देखते हैं हम थिएटर में लाते हैं या OTT पे, उसका डिसीजन हम अभी लेने वाले हैं थोड़े वक्त। लेकिन मेरा एक सजेशन एक ऐड करना है। मुझे पता है कि सिनेमा हॉल में ही देखनी चाहिए मूवीज, लेकिन प्लीज पॉपकॉर्न का रेट थोड़ा कम करो। 350 का पॉपकॉर्न खाया नहीं जाता। पॉपकॉर्न और समोसा फ्री में हो जाएगा तो आई थिंक ज्यादा मजा आएगा। Should I have a very very good happy दिवाली? सबको हैप्पी दिवाली बोलो इनसे भाई। बोलो हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। अब कश्मीरा की फरियाद कोई सुने ना सुने, लेकिन कृष्णा और कश्मीरा ने मीडिया कर्मियों का सम्मान करके, उन्हें बुला के, उनके साथ दिवाली मना के बहुत अच्छा काम किया है। लगता है कृष्णा और कश्मीरा दोनों को मीडिया कर्मियों की मदद की बहुत जल्द जरूरत पड़ने वाली है। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। उदयपुर, जिसे झीलों का शहर कहा जाता है, वहाँ बहुत सारे होटल भी हैं क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग टूरिस्ट वहाँ पर पहुँचते भी हैं। यहीं पर एक होटल में काम करने वाली लड़की है, शायद उसको कोई राजकुमार मिलने वाला है। लेकिन खैर, ये तो बात की बात है। लेकिन आज वो उदयपुर शहर के झीलों के दर्शन करवा रही है, सिर्फ सास, बहू और साजिश में। दिस इज़ अंजलि तथरारी जो अभी कृषा बन चुके हैं और कृषा के आउटफिट में है, और हम लोग हैं उदयपुर में, द सिटी ऑफ लेक्स। एंड कितनी ब्यूटीफुल सिटी है यार। और ये है लेक पिचोला, वो होटल है, क्यों प्रमोशन करें, छोड़ो। सो हम लोग आज वहाँ शूट करने वाले हैं, जो है जग मंदिर। और
बेसिकली मेरे बॉडी में और 50 किलो ऐड होने वाला है, तो आप समझ सकते हैं कि वो क्या होगा। शादी सीक्वेंस ऑफ कोर्स, तो हम लोग आज शादी सीक्वेंस शूट करने वाले हैं। और कृषा का जो कैरेक्टर है बेसिकली वो बहुत सिंपल सी लड़की है, अपनी दुनिया में रहती है, ड्रीम्स हैं उसकी, उसको एक प्रिंस चार्मिंग चाहिए। और तो बाद में आपको पता चलेगा कि उसकी जो शादी के बाद इज़ इट अ हैप्पीली एवर आफ्टर और नॉट, विद अ लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स। उसके लिए तो शो देखना ही पड़ेगा ना, ऑफ कोर्स। सब कुछ बता दूं मैं यहाँ पे। सो इट्स सच अ ब्यूटीफुल सिटी, मुझे तो बहुत मज़े आ रहे हैं यहाँ पे शूट करके। और क्या बोलूँ, मुझे भी नहीं पता क्या है। साड़ी है साड़ी है, बट इट्स अ वेरी हेवी साड़ी एंड दिल बी। जो मेरा ब्राइडल आउटफिट है थोड़ा सा डिफरेंट है। हम लोगों ने जो यूजुअल घाघरा चोली होता है उसको स्किप किया है, एंड आई एम गोइंग टू बी वेयरिंग अ वेरी नाइस हेवी साड़ी विद अ डिफरेंट काइंड ऑफ पल्लू। आई थिंक उसे घोर पल्लू बोलते हैं, वो मेरी स्टाइलिस्ट आपको ज़्यादा बेटर बता पाएगी। बट जैसे मैंने बताया, विद अनदर 50 kg एडिड ज्वेलरी। सो वो लोग आप लोग देखेंगे जब मैं वहाँ जाऊँगी। अभी फ़िलहाल हम लोग बोट का वेट कर रहे हैं, बहुत वेट करा रही है ये बोट हमें दिख भी नहीं रही एक्चुअली। एक्चुअली उदयपुर में यही एक चीज़ बच गई थी मेरी करने, क्योंकि मेरे बोर्ड की कोई सीक्वेंसेस नहीं थे, बट फाइनली आज वो भी पहुंच गया। सो लेट्स गो। आपको उदयपुर डोर दैट इज हम लोग कल वहाँ शूट कर रहे थे, तो अपने सज्जनगढ़ फिर हमारा ये सीक्वेंस आपको बहुत सारी ब्यूटीफुल लोकेशन दिखने वाली है हमारे शो में। इतने सारे लोकेशन दिए हैं उदयपुर, तो एक्चुअली इन ऑल मैं शूट में पूरा उदयपुर घूम लिया। इसको मेवाड़ का इलाका बोला जाता है। उदयपुर जो 7 लेक से घिरी हुई है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ, आज तक मैं यहाँ पे कभी नहीं आया। कृषा जो है ना, वो एक अपनी अलग ही दुनिया में रहती है। उसको आप कुछ भी करने बोल दो, वो एक अपनी अलग दुनिया में पहुंच जाएगी। हमें तो ऐसा चाहिए, एक राजकुमार। तो वो अभी उसको डिस्क्राइब कर अपनी उसे जो चाहिए वो उसके बारे में बता रही है। और उसकी एक बड़ी डैशिंग सी एंट्री होने वाली है जब वो बोलती है कि हमारा राजकुमार तो बड़े अलग से अंदाज में आएगा। तो वो एक्चुअली बड़े अलग से अंदाज में आने वाला है, वो आप लोग देखोगे। और बड़े डैशिंग से शॉट्स है। तो मैं से कृषा का एक्चुअली एक पंगा है कि वो बड़ी गूफी है, तो वो गिरती पड़ती रहती है बहुत सारा। तो उनकी जो फर्स्ट इंटरेक्शन भी है वो बड़े गिरते पड़ते हैं और बड़ी अनयूजुअल सी है। आई मीन बहुत लुक्का लुक्की और बहुत रोमांस आप लोगों को दिखने वाला है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। टीवी सीरियल में एक चलन बन गया है
पुराने फिल्मी गाने की जो लाइन होती थी वो अब सीरियल के टाइटल बनते जा रहे हैं, जैसे कि बड़े अच्छे लगते हैं, फिर है गुम है किसी के प्यार में, और अब एक और सीरियल आ गया है जिसका नाम है तेरे बिना जिया जाए ना। जी हाँ, इसी नाम का सीरियल आ रहा है जी टीवी पर। तो चलिए आपको दिखा देते हैं कि आखिर इस सीरियल का विषय क्या है, कौन कौन है, सब जानकारी आपको मिलेगी हमारे इस खास पेशकश में। हमारी मम्मी कहती है कि हम सपनों की दुनिया में रहते हैं। एक दिन सफेद घोड़े एक राजकुमार आएगा और हमसे कहेगा कि क्या आप हमारी राजकुमारी बनेंगे। क्या आप हमारी सिंड्रेला बनेंगी? हर लड़की का सपना होता है, हर लड़की कहीं न कहीं सिंड्रेला की तरह सपने देखती है कि उसका जीवन साथी राजकुमार की तरह आए और उसे बाहों में भरकर इस दुनिया से दूर ले जाए। जब हर लड़की ऐसा ही सपना देखती है तो कृषा कैसे उन लड़कियों से अलग हो सकती है। कृषा का भी सपना कुछ ऐसा ही है कि उसकी जिंदगी में एक राजकुमार आए। उसने सोचा और आपको बता दें, उसकी जिंदगी में राजकुमार की एंट्री भी हो जाती है। प्रिंस राठौर सिंह देवराज पधार रहे हैं। इतिहास में राजकुमार तो बहुत से हुए हैं, लेकिन किससे सिर्फ उन्हीं के सुनाए जाते हैं जिन्हें अपने सपनों की सिंड्रेला मिलती है। क्या आप हमारी सिंड्रेला बनेंगी? जी हाँ, जी टीवी की नई पेशकश तेरे बिना जिया जाए ना, ये सीरियल जल्द ही दर्शकों से रूबरू होने वाला है। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि इस शो की कहानी थोड़ी सी अलग है। अंजलि ततरानी और अविनाश रेखी इस शो में मुख्य किरदार निभा रहे हैं। साथ ही आपको इस शो में रक्षंदा खान और उत्कर्षा नायक भी नजर आएंगी। तो मुझे मिली ना, मैंने बोला ना, इतिहास में बहुत से राजकुमार रहे होंगे, लेकिन किस्से सिर्फ उन्हीं के सुनाए जाते हैं जिन्हें उनके सपनों की राजकुमारी मिलती है, मतलब उनकी सिंड्रेला। एंड आई गॉट हर। हाँ, अभी तो नहीं हूँ बट टेक्निकली बन जाऊंगी। और मुझे तो बहुत अच्छा ऐसे करके इन्होंने ये राज कराना पूरा हथियाना हो, टेक्निकली बन जाऊंगा। इसलिए मैं राजकुमारी नहीं हूँ, बहुत सिंपल सी लड़की हूँ, लेकिन उसके बाद राजकुमारी बन जाती हूँ। और ये बिल्कुल राजकुमार जैसा बिहेव नहीं करते हैं, बहुत साधारण इंसान की तरह बिहेव करते हैं ना। अब नया सीरियल, नई कहानी, इसका इंतजार तो दर्शक को हमेशा रहता है। तो अब हम देखेंगे कि ये कहानी दर्शकों को कितनी लुभा पाती है। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। दिवाली से एक दिन पहले क्या आता है? रूप चौदस। और कहते हैं रूप चौदस के दिन लोग सजते संवरते हैं, लेकिन सजने संवरने के लिए एक खास मेकअप रूम भी मिल जाए ना तो महिलाओं का मजा दुगना तिगना हो जाता है। जैसे कि ईशा कंसारा, जी हाँ अमृता, जरा देखिए उसका मेकअप रूम। ये देखकर आपका भी मन जरूर करेगा कि हमारे पास भी ऐसा एक मेकअप रूम तो होना ही चाहिए, है कि नहीं? हेलो, मैं हूँ
हूँ ईशा कंसारा, यानी कि ज़िंदगी मेरे घर आना की अमृता, और यहाँ पे मैं आपको दिखाने जाने वाली हूँ मेरा दूसरा घर, जो कि है अमृता का कमरा मतलब मेरा मेकअप रूम। सबसे पहले मैं आपको मेरा छोटू सा मंदिर दिखाना चाहती हूँ। मेरा मानना है कि किसी चीज़ में एक फेथ होना चाहिए, तो बस यही मेरा एक छोटा सा मंदिर है। ये है मेरे रूम का हाईलाइट जो कि है रिक्लाइनर चेयर। तो इसका एक्चुअली मुद्दा ये है रिक्लाइनर चेयर लाने का, क्योंकि मैं शो में प्रेग्नेंट हूँ। तो जब मुझे सोना होता है तो मैं इस पेट के साथ नॉर्मल बेड पे सोना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और माइक वगैरह के साथ। तो ये मेरा स्लीपिंग चेयर है, जिसमें मैं आधी नींद में भी मैं अपने सपने देख सकती हूँ। तो ये मेरा मेन बेड है एक्चुअली, और ये ओपन होता है एंड हियर वी गो या। और मुझे लैम्प्स का बड़ा शौक़ है, जैसे कि ये लैम्प है यहाँ पे जूट का बना हुआ, फिर वो लैम्प है, बहुत सारे लैम्प्स हैं। मेरा बस चले तो मैं अपना पूरा कमरा लैम्प से ही सजा दूँ, कोई हार्ड लाइट ना रखूँ। ये मेरी कॉफ़ी है जो हमेशा लगती है, क्योंकि हम लोग बहुत शूट करते हैं तो नींद आती रहती है। ये एक मेरा फेवरेट मग है जो मेरी बेस्ट फ्रेंड ने यूएस से मुझे गिफ्ट किया है, तो ये हमेशा मेरे साथ रहता है। ये मैजिक मसाला है जो हर चीज़ में डालती हूँ मैं ये मेरा स्पेशल ड्रॉर है, जो कि है नाश्ते का ड्रॉर बट अभी इसमें चीज़ें कम है। बट हो गया है मेरी म्यूसली, देन सिंग चना, देन देयर सम चिप्स, और मेरे डिशेस, क्रॉकरी, थोड़ा बहुत किचन बसाया है मैंने। ओ ये है मेरी बास्केट, जिसमें एक्चुअली ये मेरा मैजिक बास्केट है, जो सबको लगता है। जब भी मैं फ़र्स्ट टाइम ये सेट पे लेके आई थी तो सबको लगा था कि इसमें से या तो किटी या तो पपी निकलेगा तो इसमें मेरा खाना आता है, जो कि आधा खाना अभी ख़त्म हो चुका है क्योंकि लंच ब्रेक हो चुका है ऑलरेडी। ये है मेरा कपड़े का स्पेशल हैंगर मुझे दीवार पे कोई चीज़ लगानी अच्छी नहीं लगती है इतनी ज़्यादा। ये है मेरा वैनिटी की जगह, और यहाँ पे मेरा छोटा सा एक डाइनिंग टेबल भी है एक्चुअली जो मैं बेड पे रख के मैं यहाँ पे अपने मील्स लेती हूँ। ये है मेरी स्क्रिप्ट की जगह। देन हाँ, ये मेरा मेन स्टेशन है, क्योंकि थोड़ी घर वाली फीलिंग आनी चाहिए, तो इसमें ये एक और स्टोरेज हो जाता है मेरे लिए। तो ये मेरी एक्चुअली आई रियली लुक फॉरवर्ड कि जब दिन शुरू होता है तो मुझे मज़ा आता है कि यस मैं अपने सेट पे जाऊंगी, सबसे मिलूंगी और मेरे मेकअप रूम में जाके अपना अच्छा सा मेकअप करूंगी। तो ये था टूर एक मेरे मेकअप रूम का, एंड आई होप दैट यू गाइज एंजॉयड इट। थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब बस दिवाली में 2 दिन बचे हैं और दिवाली के लिए आपने शॉपिंग शुरू भी कर दी होगी, लेकिन शॉपिंग के लिए भी लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग करें या ऑफलाइन करें, मतलब स्ट्रीट शॉपिंग करें या दुकानों में जाके करें या फिर घर बैठे बैठे मंगवा लें। भाई इतने सारे ऑप्शंस हैं तो फिर कंफ्यूजन तो होगा ही होगा, लेकिन आज कुछ हद तक ये कंफ्यूजन क्लियर होगा अगर देखेंगे आप हमारी ये स्टोरी। दिवाली का मौका जो है और कुछ ही दिनों में हम सबको हैप्पी दिवाली बोलने वाले हैं, पर उससे पहले दिवाली की शॉपिंग तो बनती है ना। अगर आपने अभी तक शॉपिंग नहीं की तो आज आप SBS ओरिजिनल्स के साथ शॉपिंग पर लेके जाते हैं। यस, दिवाली शॉपिंग विद SBS ओरिजिनल्स। इसमें भी एक ट्विस्ट है। आज SBS ओरिजिनल्स आपको ऑनलाइन शॉपिंग और बाजार में जाकर मैन्युअली शॉपिंग करने की कंपैरिजन बताएगा। तो पहले चले देखते हैं कि अगर हम दिवाली शॉपिंग ऑनलाइन करने जाए तो वो लगभग हमें कितने में मिलेंगे। दिवाली की बात करें तो सबसे पहले माइंड में आता है दिया। तो अगर आप ऑनलाइन दिए खरीदने जाए तो आपको 10 पीसेस लगभग मिल जाएंगे 200 रुपए में। दिए के बाद बात करते हैं कंदिल यानी कि हमारे लैंटर्न की,
जो हमारे जो रूम्स हैं उनकी ब्यूटी और ज़्यादा बढ़ा देता है। ये आपको लगभग मिल जाएंगे 700 से 800 के बीच में, पर उसमें भी वेरिएशंस होते हैं। अच्छा, ये तो हो गई लाइटिंग की बात। अब दिवाली में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है रंगोली। यस, उसमें कलर्स तो ऐड करने होते हैं ना। तो अगर आप रंगोली के कलर्स खरीदने जाएं, अगर आप 10 कलर्स खरीदेंगे वेरिएंट्स, तो आपको वो पड़ेंगे लगभग 250 to 300 में। अच्छा, लाइटिंग और कलर्स की बात तो हो गई, पर मिठाइयाँ खाना तो हक बनता है ना हमारा दिवाली पर। तो अगर पर्टिकुलरली मैं बात करूँ रसगुल्ला की, तो उसका 1 किलो का डब्बा आपको मिल जाएगा पूरे 200 रुपये में, पर वो होगा पैक्ड। वेल, इन सब चीज़ों के बाद बात आती है पटाखों की। दिवाली विदाउट पटाखे भाई ये तो हो ही नहीं सकता। पर अगर आप ऑनलाइन पटाखे ढूंढ रहे हैं ना, तो मेरी ही तरह आपको भी डिसअपॉइंटमेंट होने वाली है, क्योंकि ऑनलाइन पटाखे तो मिल नहीं रहे। तो आपको इसके लिए बाकायदा जाना पड़ेगा अपने नज़दीकी मार्केट या शॉप में। वेल, इसके अलावा भी ना काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, पर ये तो हुई ऑनलाइन की बात। चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं ऑफलाइन यानी कि रियल वर्ल्ड में, और वहाँ करते हैं दिवाली की शॉपिंग। फिर कंपेयर करते हैं कि दिवाली ऑफलाइन मनानी चाहिए या ऑनलाइन। हेलो गाइस, तो अभी SBS ओरिजिनल्स पहुंच चुका है माहिम के कंदिल मार्केट में। ऑनलाइन जो चीज़ें हमने आपको दिखाई थी ना, वही अब ऑफलाइन शॉपिंग में देखते हैं कितने की पड़ती है। ये जो दिए दिख रहे हैं वो कितने के हैं? ये मैडम 80 रुपीज़ के है हमारे पास। ओके। और ज़्यादा डेकोरेशन वगैरह रहेगा तो जरा 150 वगैरह ऐसे देते हैं, 120 तक। अच्छा, कितने पीसेस है इसमें? अगर अभी इसमें 10 पीस है मैम। तो नॉर्मली अगर दियों का प्राइस पूछूं मैं, तो वो कितने में पड़ते हैं अगर आप नॉर्मल, और सबसे हाईएस्ट क्या होगा? 6 पीस बड़े, उसमें डेकोरेशन किया हुआ है, वो हम लोग 150 तक देते हैं। और उसमें नॉर्मली आता है वो हम लोग मतलब 70-80 ऐसे भी देते हैं। ये तो देने का भाव हुआ, पर लोग बार्गेनिंग तो करते ही होंगे। ये करते, इतना सस्ता दे के भी बोलते हैं कि आप महंगा बता रहे हो और ऑनलाइन वाले सस्ता देते हैं, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो हमारी ऑनलाइन की वजह से हमारा भी धंधे का ज़रा चौपट हो गया है। कोई भी चीज़ अपन कम बोलेंगे तो भी वो बोलते हैं क्या कि ऑनलाइन में कम मिलता है, ऑनलाइन में कम मिलता है। अच्छा, तो ऑनलाइन की बात आपने की ही है, तो मैं पूछूंगी कि ऑनलाइन जो बिक्री हो रही है, जो सुपरमार्केट्स खुले हुए हैं, उसकी वजह से आपका धंधा कितना अफेक्ट हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, कंसिडरिंग कि अभी कोविड भी चल रहा है? कोविड मतलब कोविड चल रहा है तो सबको लग रहा है कि हम लोग महंगा ही बता रहे हैं। कोई भी आएगा हाँ कोविड के गए साल का निकल रहे हो क्या इस बार, सब ऐसे ही बोल रहे हैं। और ऑनलाइन बोलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अभी ऑनलाइन सब लोग कर रहे हैं, इसलिए अपने धंधे पे दुकान पे ज़्यादा कम लोग आते हैं। कंदिल की शॉप पर आ चुके हैं, और मुझे वही सेम कंदिल दिखा जो मैंने ऑनलाइन भी देखा था, वो ऑरेंज वाला। तो आइए इनसे पूछते हैं कि वो कितने में बेच रही हैं आखिर। 700 का है। 700 का। और बाकी बहुत सारे डिज़ाइन दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, तो उसके कुछ प्राइसेस बता। ये हमारा 1200 का है विद हम लोग इसमें LED ट्यूबलाइट होल्डर सब फैसिलिटी इसमें दे रहे हैं। सो हमारे पास इसमें बिगर साइजेस भी है, ये वाले विच इज़ ऑफ बिगर। ये हमारा 2100 का है। ओके। विच इसमें भी हम ये फैसिलिटी दे रहे हैं विद द LED ट्यूबलाइट होल्डर एवरीथिंग। जो चीज़ें हमें ऑनलाइन नहीं मिली वो हमें फाइनली यहाँ पर मिल चुकी है। मैं बात कर रही हूँ पटाखे यानी फायर क्रैकर्स की। हमारे साथ यहाँ पर शॉप के ओनर भी है, और कुछ चीज़ों के भाव आपको बता देंगे, क्योंकि ऑनलाइन तो नहीं मिल रही भैया ये चीज़ें। ये कौन सी चीज़ ज़्यादा बिकती है, और कुछ प्राइस बता देंगे हमें? नॉर्मली अपने पास जो रेगुलर है छोटे बच्चों के वही अलाउड है फ़िलहाल तो। उसके बाद में नॉर्मली जो चलती है अपना, जैसे कि ये चक्री है, फ्लावर पॉट है, चक्री फिर फ्लावर पॉट है, उसके बाद में अपना ये फुलझड़ी है, ये सब हमने नॉर्मली है जो रेगुलरली बिकती है, और वो छोटे बच्चों के लिए ही है। तो ज़्यादा मतलब कि वो साउंड वाला भी नहीं है, जो साउंड पॉल्यूशन वगैरह रहे उसके लिए भी नहीं है।
काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी वो थे रंगोली और उसके कलर्स, उसी के साथ साथ उसकी स्टेंसिल्स। तो आइए पूछते हैं इनके भाव एक्चुअली है क्या। तो ये कितने की मिलेंगे? ये पर पीस है 10 रुपीज़, और अगर आप पैकेट लेंगे पूरा तो 11 पीस रहते हैं, तो 11 पीस का हम 100 रुपीज़ देते हैं। 11 पीस का 100, और इसमें सारे अलग अलग कलर्स होंगे? या 11 कलर्स रहेंगे, और वाइट रंगोली इसमें नहीं रहेगी, वो अलग से लेना पड़ेगी आपको। उसका प्राइस क्या होगा? उसका प्राइस 20 रुपीज़, पर ये इससे ज़्यादा रहते हैं। ये 10 का है, ये 20 का है। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पर मुझे रंगोली वाली स्टेंसिल्स भी दिख रही है, वो बता दीजिए। ये 20 रुपीज़ ईच है, ये 30 वाली है, ये 20 रुपीज़ है, ये 30 वाली है, और इससे बड़ी साइज़ है ये 40 वाली है। 40 वाली, यस। ओके। तो आपको यहाँ पे वैरायटीज़ मिलते हैं और वेरिएशन भी मिलते हैं कि आपको जो चाहिए वो ले सकते हैं। तो लगभग आपने देखा कि 100 रुपये में आपको 11 कलर्स मिल रहे हैं, और अगर मैं ऐसी 12 खरीदूँ ना तो करीबन मेरे 300 रुपये जाएंगे, राइट? तो ये हो गया 400, और ऑनलाइन मुझे यही चीज़ विद पेंसिल जो इन्होंने बताया कि 20 रुपये में मिलती हैं, वो मेरा होगा टोटल 420, और ऑनलाइन यही बिक रहा है 499 में। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे सस्ती मिल रही है, ऑनलाइन में ये उल्टा हो चुका है। डिफरेंस क्या है? प्राइस का डिफरेंस तो मुझे आज तक पता है। प्राइस का डिफरेंस भी है, दूसरी बात है अगर हम ऑनलाइन अगर आप जाओगे तो आपको फ्रोज़न स्वीट्स मिलती हैं, बेसिकली जो बहुत लोग पसंद नहीं करते फ्रोज़न स्वीट्स। यहाँ पे आपको अगर देखोगे तो फ्रेश स्वीट्स मिलती है, और हमारा जैसे कि कारखाना पीछे ही है, हम पीछे ही स्वीट्स बनाते हैं, तो त्यौहार के टाइम में तो गरम गरम बर्फ़ी मिल जाती है खाने के लिए, लड्डू मिल जाते हैं गरम गरम खाने के लिए, जो आपको ऑनलाइन कभी भी नहीं मिलेगा। और मेरे को आप बताइए, आप क्या ऑनलाइन स्वीट्स खरीदेंगे? लोग आते हैं, टेस्ट करते हैं, टेस्ट करके स्वाद लेते हैं उसका, और फिर ऑर्डर करते हैं और लेके जाते हैं। अच्छा, ये तो टेस्ट की बात हुई, प्राइसिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। मैंने देखा कि 1 किलो रसगुल्ला बिक रहे हैं 195 में, एक फ्रोज़न डब्बा है उसमें। तो यहाँ अगर मैं पूछूँ रसगुल्ला का प्राइस क्या होगा? मेरे यहाँ रसगुल्ला 16 रुपये का एक है, एकदम फ्रेश कलकत्ता जैसा रसगुल्ला है। तो ये आपको 195 से तो सस्ता ही है, और बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्टी है, विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव। ऑफलाइन, इस रेस में कौन जीता कौन हारा ये तो मैं नहीं बता सकती, मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है, या कहूँ तो नामुमकिन। हमने आपको पूरा कंपैरिजन दिखा दिया है, अब आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए कि कौन जीता। ये बोलना चाहूँगी कि काफ़ी लोगों ने ये पॉइंट आउट किया जब तक कि दिवाली तो यहीं मनाई जाती है, क्योंकि ये दिल वालों की दिवाली है यहाँ पर, तो उसके लिए हैप्पी दिवाली। विशिंग ऑल द व्यूअर्स ऑफ SBS ओरिजिनल्स एंड SBS अ वेरी हैप्पी दिवाली। ABP न्यूज आपको रखे आगे।